मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ कमलनाथ 2 दिन के ग्वालियर दौरे पर हैं। आज कमलनाथ के ग्वालियर दौरे का दूसरा दिन है। पहले दिन रोड शो करके कमलनाथ ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। 14 किलोमीटर के इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इसके बाद कमलनाथ ग्वालियर के एक निजी होटल पहुंचे, जहां पर अलग अलग संगठनों से आए लोगों के साथ मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दावेदारों से मुलाकात की। होटल के बाहर भी कमलनाथ से मिलने के लिए हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। आज कमलनाथ ग्वालियर में सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं वे दोपहर 1 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। पहले दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ग्वालियर चंबल की राजनीति और विकास में कभी दखल नहीं दिया। उसका बड़ा कारण रहा कि पहले कांग्रेस की तरफ से यहाँ का प्रतिनिधित्व माधवराव जी करते थे, उसके बाद ज्योतिरादित्य आए, लेकिन आज मैंने महसूस किया कि ग्वालियर और चंबल क्षेत्र विकास के मामले में भोपाल, इंदौर और जबलपुर से काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोग परेशान हैं। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि हमें मौका मिलेगा तो विकास के मामले में ग्वालियर फिर अपनी पुरानी पहचान जरूर बनाएगा। देखिए, मैंने ग्वालियर चंबल की राजनीति में ज़्यादा दखल नहीं दिया। मैं ग्वालियर बहुत दफा आया, मैं 50 साल पहले आया था, अपनी जवानी में आया था, पर मैंने ग्वालियर चंबल की विकास या राजनीति में दखल नहीं दिया। ये सिंधिया करते थे, पहले माधवराव सिंधिया और तब उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो कमलनाथ कह रहे हैं कि ग्वालियर चंबल में की राजनीति में उन्होंने पहले कभी दखल नहीं दिया, इसलिए क्योंकि ये सिंधिया का गढ़ रहा है और कांग्रेस की तरफ से सिंधिया परिवार प्रतिनिधित्व लगातार करता आया। लेकिन अब कमलनाथ ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने सालों में ग्वालियर चंबल का कोई विकास नहीं हुआ और अब जब जनता इस उपचुनाव में कांग्रेस को वोट देगी और जिताएगी तो वे ग्वालियर चंबल का विकास करेंगे। ये बात कमलनाथ ने कही है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। नासिर, ग्वालियर चंबल राजनीति का अखाड़ा, लेकिन कांग्रेस बेहद मजबूती के साथ दावा कर रही है और पूर्व सीएम पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस पर भी सबकी नजर, क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए तृप्ति, मैं ग्वालियर के होटल रेडिसन में खड़ा हुआ हूँ और यहीं पर कमलनाथ ठहरे हुए हैं। कमलनाथ अभी कुछ कार्यकर्ताओं से, जो खास कार्यकर्ता है, जो नज़दीकी हैं उनसे ग्वालियर चंबल की राजनीति को लेकर बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना जा रहा है कि वो ग्वालियर की धरती पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर करारा हमला कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की कल जो बात हुई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि ग्वालियर चंबल अंचल विकास के मामले में कहीं बहुत दूर खड़ा नजर आता है, क्योंकि बाकी मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो कहीं आगे निकल चुके हैं। लेकिन चूंकि उनकी 15 महीने में सरकार रही और ऐसे में उन्होंने जो विकास की जिम्मेदारी थी, राजनीतिक लिहाज से जो जिम्मेदारी थी, वो सब ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपी हुई थी कि वही उसको देखें। लेकिन सिंधिया ने किसी भी बात को लेकर या विकास की राजनीति को लेकर या पॉलिटिकल उसको लेकर उन्होंने कोई दखल नहीं दिया और आज हालात ये है कि इस मोर्चे पर ग्वालियर खड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर कमलनाथ सरकार फिर से मध्य प्रदेश में लौटती है तो वो एक नए विकास का आयाम स्थापित करेगी, साथ ही ऐसा कुछ देने की कोशिश करेगी जो मध्य प्रदेश के इतिहास में ग्वालियर में पहला हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल में उपचुनाव को लेकर जो सियासी आगाज है, सरगर्मियां हैं, वो तेज हो गई हैं। ग्वालियर चंबल अंचल इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर 16 सीटें हैं और 16 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सीटों को जीतने के लिए पुरजोर कोशिश में लग गई है। बीजेपी 22 अगस्त से ग्वालियर चंबल अंचल में डेरा डाली हुई थी। उनके जो सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, और उसके बाद कल से कमलनाथ ने ग्वालियर से आगाज किया है अपने चुनावी प्रचार का। लेकिन खास बात यह है कि ग्वालियर उन्होंने क्यों चुना? ग्वालियर इसलिए चुना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में ही उन्होंने सबसे पहले यानी कि गृह जिले में ही अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की है, क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे तो उनके जो समर्थक और मौजूदा सरकार में मंत्री हैं वो दावा करते थे कि अब चंबल से कांग्रेस
कांग्रेस खत्म हो गई है। लेकिन कल जिस तरह का हुजूम दिखा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का देखा हुजूम, तो वो कहीं ना कहीं साफ इशारा करता है, तस्वीरें बयां करती कि अभी बहुत कुछ बाकी है और वो चुनावी मैदान में एक जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है और कांग्रेस के बागी जो लोग हैं उनको पटकनी देने का भी मादा रखते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उपचुनाव की राजनीति है ग्वालियर चंबल अंचल में बहुत तेज हो गई है। दोनों ही दल आक्रामक है। कमलनाथ ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल की जो राजनीति का पारा है वो लगातार चढ़ा हुआ है। और यही कारण है कि इस राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और पाला बदल पॉलिटिक्स भी लगातार जारी है। बहरहाल नजर बना रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नासिर।